धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज इस खबर की शुरुआत एक शेर के जरिए करना चाहता हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। यही काम है पत्रकारिता का कि वो आईना दिखाए और सामने वाले को बताए कि उसके चेहरे पर, उसके चरित्र पर कितने दाग है। वो कुर्सी पर बैठा है, वो सीट पे बैठा है, वो सत्ता में बैठा है, वो ताकत में बैठा है, और ताकतवर से सवाल पूछना कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, यही काम है पत्रकारिता का। लेकिन आज पत्रकारिता किस लिए की जा रही है? आज आपने कभी वो फिल्में देखी हैं पुराने ज़माने वाली? पत्रकार होता था ऐसे चश्मा लगा हुआ, खद्दर से का कुर्ता पहना हुआ, खद्दर का बगल में अपना वो थैला सा लटका हुआ जा रहा है, पत्रकार है। आज दिखता है आपको? पत्रकार रफ एंड टफ स्टाइल में दिखाई देते हैं, ग्लैमर की दुनिया दिखाई देती है, चकाचौंध दिखाई देती है। वो खरबोपति हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस है। जैसे अभी आप देखिए, एक बड़े बड़े पत्रकार हैं, आज तक पे वापस लौट आए हैं। वो आजकल बड़ा इंटरव्यू कर रहे हैं कई सारी बड़ी शख्सियतों का। लेकिन जब आप उनके इंटरव्यू को देखेंगे और उनके सवालात को देखेंगे तो आपको लगेगा यार इतने सीनियर पत्रकार क्या सवाल भी ढंग से नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने भी तो करोड़ों बना रखे हैं ना। बड़े बड़े फार्म हाउस है दिल्ली में उनके। पता चला जैसे कल इनकम टैक्स छापे मारने पहुंच गया था तापसी पन्नू के यहाँ पे, अनुराग कश्यप के यहाँ पे और तमाम लोगों के यहाँ पे, उनके यहाँ भी पहुंच जाएगा। कोई वो लोहे की मशीन थोड़ी है कि उनके असर नहीं होगा। असर तो उनके भी होगा ना चीज़ों का, और उनके पास भी चीज़ें इसी तरीके से बनाई हुई हैं। इसलिए शाम को पैक लगाइए और टीवी पर बैठ जाइए और चींपो करके सत्ता के लिए अपनी जो है वो गुलामी जाहिर कीजिए। पब्लिक के लिए बोलना, उसके सवाल उठाना और सरकार को आईना दिखाना छोड़ दीजिए। ये खबर मैं आपके सामने और ये तमाम भूमिका मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि खबर एक बहुत चौंकाने वाली आ रही है। हम लोग मानते पहले थे कि अगर किसी पुलिस वाले के साथ कुछ कर दिया तो पूरी पुलिस फोर्स आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, आपको तहस नहस बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले की जान ले सकते हैं। जी हाँ, पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले की जान ले ली है। ये हम नहीं कह रहे, ये उस पुलिस वाले के भाई कह रहे हैं। ये अलग बात है कि पुलिस वाले रिटायर्ड हैं, यानी कि अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हेड कांस्टेबल के तौर पे तैनात थे और उसी पद से रिटायर हुए। नाम था इनका श्यामा चरण द्विवेदी। रहने वाले ये जालौन के उरई थाना क्षेत्र के नया पटेल नगर के थे। इनके बेटे से 2 दिन पहले एक झगड़ा हो गया पड़ोस के लड़कों का। पड़ोस के लड़के फिर और बड़ी तादाद में इनके घर में घुसा, इनके साथ भी मिसबिहेव किया। इस पूरे मामले को लेकर थाने पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन निकम्मी और नाकारा पुलिस ने अपने इस हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसकी तहरीर लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आजिज आकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, जिसका जिम्मेदार पुलिस वालों को ठहराया जा रहा है कि जब दूसरी पार्टी ने तहरीर दी तो पुलिस वाले घर गए और जाके इन हेड कांस्टेबल को धमकाया, डराया। इनको दीवानजी भी आप कह सकते हैं। कैसे इनके भाई पूरी बात को बता रहे हैं, उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर बताएंगे यहाँ की पुलिस ऑफिसर का क्या कहना है। सर आपका? शिव कुमार दुबे। कुमार जी, क्या हादसा हुआ है? ये हमारे भाई के साथ हादसा हुआ। 5-6 लोग दमंग लोग आए थे। उनने हमारे भाई को मारने की धमकी दी और उन्होंने हम जो किराएदार उससे मारपीट की, बीच बचाव करने के लिए वो आया था, उसको मारा। उसके पैर में फ्रैक्चर है और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट की, तो पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं किया। और लोगों ने यानी आके धमकी दी, हम तुमको जान से तुम्हारी लड़की को उठा ले जाएंगे, ये करेंगे, दुनिया की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने रात में टेंशन में आके कि इससे तो मरना अच्छा, मैं घर पे आके इस तरह का व्यवहार किया, तो उन्होंने फिर अपने राइफल से गोली मार दी। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी जब उन्होंने कंप्लेन की, FIR दर्ज कराई थी? नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये नहीं? हाँ, तो ये हादसा टल जाता। सुन लिया आपने। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, पुलिस उल्टा इन्हीं को धमका रही थी, इनकी कोई हेल्प नहीं कर रही थी। जबकि दबंग जो हैं, बदमाश जो हैं, वो फिर भी इनके खिलाफ जो है अपनी एक्टिविटी करने में लगे हुए थे और पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही थी, जिससे आजिज आकर इन्होंने अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली। कल्पना करके सोचिएगा, सिहर जाएंगे आप। अगर उत्तर प्रदेश में रहते होंगे ना तो डर जाएंगे आप। जबान निकलनी आपके मुंह से आपकी बंद हो जाएगी कि अगर पुलिस वाले का साथ नहीं दे रहे हैं तो आप सोचिएगा आपके साथ जब कुछ होगा तो क्या पुलिस वाले आपका साथ देंगे या सिर्फ पैसे वालों का, बड़े लोगों का साथ देंगे। हमारे पास अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि दूसरी पार्टी जिन्होंने इनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और इन पर पुलिस के जरिए दबाव
दबाव बना रहे थे, वो कौन लोग हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके के वो दबंग लोग हैं, ये तमाम चीज़ें हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के पुलिस अधिकारी जो हैं वो कितने प्यार से बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन ली, इनके लिए कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। अच्छा, पुलिस के लिए कोई मर जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सामान है उठा के ले जाओ, पोस्टमार्टम हाउस में रख दो, डेड बॉडी अचल मचल हो जाए, उसके बाद 2 लोगों को पकड़ लो, जेल भेज दो। पुलिस को क्या फर्क पड़ा, उसका तो रूटीन है। एक डॉक्टर है, उसे रोज ऑपरेशन करना है किसी का, हो सकता है ऑपरेशन करते करते कोई मर जाए, तो डॉक्टर को क्या फर्क पड़ना है। सोचिएगा इस बारे में भी, पर अब आप पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए। एक सिपाही ने गोली मार के आत्महत्या की, क्या पूरा मामला है, पुलिस क्या जांच? ये सिपाही नहीं, एक रिटायर्ड एचसीपी थे जो रिटायरमेंट के बाद यहीं उरई के रहने वाले थे, यहाँ अपने घर पे रह रहे थे। उनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि घर पे कुछ लोग आए थे, तू में हुई है। उसके बाद वो थोड़े से तनाव में आकर के अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मार के आत्महत्या कर ली। कौन लोग थे जिस वजह से इन्होंने? ये इन्हीं मोहल्ले के ही कुछ लोग थे जिनसे इनके बच्चों का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया है। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, बाकी विवेचना करा जाएगा। जो विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है। 100 को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाकी आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। ये कौन से अराजक तत्व हैं, क्या पुलिस अभी तक जान पाई है क्या? नामजद इन्होंने तहरीर दिया है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकी विवेचना में चीज़ें स्पष्ट होंगी। कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज? लगभग 6 लोग हैं। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धारा में लिखा जा रहा है क्या सर? सुन लिया आपने, पुलिस अधिकारी का बयान भी आपके सामने आ चुका है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ, और सबसे अहम सवाल ये कि एक ब्राह्मण हेड कांस्टेबल यानी कि एक ब्राह्मण रिटायर्ड दीवान ने खुद को गोली मार ली है उत्तर प्रदेश में। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये लगातार सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। सामने वाली पार्टी किस समाज से है, किस जाति से है, हम फिर कह रहे हैं आपसे तमाम चीज़ें निकालेंगे। उसके बाद हो सकता है इस खबर में कुछ और चीज़ें आ जाएं निकल के, फिर आपको उसके बारे में रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहीं रुकते हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।